प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्या का प्रयोग। संख्या यानी गिनती, वो भी संस्कृत में। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, संख्या के अंतर्गत जो है हम गिनती करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें पता भी है कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं। 3 होते हैं। नंबर 1 होता है पुल्लिंग। और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। और एक होता है नपुंसक लिंग। ये लिंग के बारे में आप जानते ही होंगे, और मैंने क्यों बताया ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो भी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले होती है संख्या वो होती है 1। अब 1 जो होती है उसको पुल्लिंग में क्या कहते हैं? एक है। क्या कहते हैं? एक है। स्त्रीलिंग में इसको कहते हैं एका। और नपुंसकलिंग में एक कहना हो तो हम कहते हैं एकम। इसी प्रकार से 2 को पुल्लिंग में कहते हैं दवऊ, और स्त्रीलिंग में कहते हैं द्वे, और नपुंसकलिंग में कहते हैं द्वे। इसके बाद 3 को संस्कृत पुल्लिंग में कहते हैं त्रय, यानी 3। स्त्रीलिंग में कहते हैं तिस्रः। तिस्रः का मतलब 3। और नपुंसकलिंग में कहते हैं त्रीणि। त्रीणि का अर्थ होता है 3, यानी अर्थ 3 है, लेकिन पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्रः है, और नपुंसक में त्रीणि। इसी प्रकार 4 को पुल्लिंग में कहते हैं चत्वारः, और स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं 4 को? चतस्रः। और नपुंसकलिंग में कहते हैं चत्वारि। इसके बाद जब संख्या आती है 5 को पुल्लिंग में भी 5 को क्या कहते हैं? पंच, यानी 5। स्त्रीलिंग में भी पंच 5, और नपुंसकलिंग में भी पंच यानी 5। तीनों लिंगों में 5 से लेकर के आगे जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी में 5 से लेकर के आगे जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी लिंगों में एक समान है। 5 से आगे सभी संख्याएं सभी लिंगों में एक समान है, यानी एक समान है। इसमें कोई बदलाव नहीं है, जैसे 1 से लेकर 4 तक था। यानी 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्या है वो लिंग के अनुसार अलग अलग है। तो इनका प्रयोग कैसे करना है आपको, और किस प्रकार से आपसे प्रश्न इसके बारे में पूछे जा सकते हैं, वो देखिए आप। तो कैसे पूछा जा सकता है कि जैसे देखिए, खालिस्तान, आगे लिख देंगे महिलाएं, और गच्छन्ति यानी जाती हैं। ये वाक्य हो गया एक। और इसके सामने लिख दिया 4। क्या संख्या लिखी? 4। अब देखिए, ये एक वाक्य हुआ। इसके बाद 2 नंबर वाक्य और 3 नंबर वाक्य।
वाक्यों से जो है हम आपको ये भरना आ जाएगा, खालिस्तान कैसे भरना है। तो देखिए इसमें है कि खालिस्तान बालकाः पठन्ति, पढ़ते हैं, और इसमें लिख दिया 3। इसके बाद तीसरा वाक्य देखिए, खालिस्तान फलानी पकवानी संति, और इसमें लिख दिया जो है ऑप्शन में जो है लिख दिया 2। अब प्यारे बच्चों ये देखो कि 3 वाक्य है, एक में 4 लिखना, एक में 3, एक में 2। तो देखो पुल्लिंग में 4 जो है संस्कृत क्या होती है 4 की, चत्वारः है, स्त्रीलिंग में चतस्र है, और नपुंसकलिंग में चत्वारि। अब हमें ये देखना है कि जो 4 की संस्कृत हम लिखेंगे, तीनों लिंग में से कौन सी लिंग की आएगी। तो इसके लिए हमें देखना है कि आगे जो लिंग है वही उसी लिंग की जो है गिनती हमें यहाँ लिखनी है। तो आगे महिला है, यानी महिलाएं गच्छन्ति माने जा रही हैं। तो महिलाएं जा रही हैं, तो महिला क्या होती है, स्त्रीलिंग। इस स्त्रीलिंग में 4 को क्या कहते हैं, चतस्रः, चतस्रः। तो इसमें आ जाएगा चतस्रः। इस प्रकार से आपको खालिस्तान भरने होंगे। और इसमें देखिए बालकाः पठन्ति, अब क्या करना है, 3 यहाँ लिखना है। तो यहाँ कौन सा लिंग है, बालका माने बालक, पठन्ति माने पढ़ते हैं। तो बालक में क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। तो 3 को पुल्लिंग में क्या कहते हैं, त्रयः, यानी 3 बालक पढ़ते हैं, ये त्रय आएगा इसमें। और आगे देखो खालिस्तान फलानी पकवानी संति, फल पके हुए हैं, और ब्रैकेट में है 2। ये 2 की कौन सी लिंग की भरेंगे हम, देखो फलानी क्या होता है, नपुंसक लिंग। तो 2 संख्या जो होती है वो नपुंसक लिंग में क्या, उसको क्या कहते हैं, द्वे। द्वे फलानी पकवानी संति, इसलिए यहाँ पर द्वे आया। पुल्लिंग होता है यहाँ, तो यहाँ क्या लिखना था हमें, दवऊ। यहाँ स्त्रीलिंग होता तो क्या लिखते हैं, स्त्रीलिंग में भी दवे होती है। यहाँ यदि पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग होता तो यहाँ लिखते हम क्या, तिस्र है। इसलिए लिंग के अनुसार खालिस्तान में भरनी होगी। और दूसरी बात, 1 से लेकर के 4 तक यदि आती है भरनी, तो हमें वाक्य में लिंग देखना पड़ेगा कि कौन सा है। यदि सीधी पूछ ली जाए, यानी 4 से आगे, 5 से लेकर के आगे कहीं तक भी पूछ ली जाए, तो कोई लिंग देखने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे 5 की संस्कृत होती है पंच, तो आप पंच लिख देना। 6 पूछा तो षड लिख लेना। ये संख्या गिनती आपको याद करनी है। यानी याद कैसे करनी है, 1 से लेकर 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग, तीनों लिंगों में अलग अलग, यानी कौन सी लिंग में कौन सी बनेगी। और इसके बाद 5 से लेकर के आगे तक 100 तक कम से कम करनी है। आपके गिनती से संबंधित कोई प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। 5 से लेकर के 100 तक में जो भी आप याद करोगे एक ही है, वो सभी लिंगों में एक समान रहती है, लेकिन 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आप करते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न है संख्या से संबंधित, गिनती से संबंधित गलत नहीं होगा। चाहे आप 8वीं कक्षा के छात्र हैं, चाहे आप 7वीं के हैं, या चाहे आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, सभी कक्षाओं में ये इसी तरह से पूछी जाती है। तो जो 10वीं कक्षा के छात्र हैं उनमें ज़्यादातर क्या है कि 4 तक पूछते हैं कि लिंगों का ज्ञान उन्हें है या नहीं, ये देखने के लिए। बाकी 8वीं और 7वीं कक्षा के लिए, 6ठी कक्षा के लिए केवल ये पूछ देते हैं कि 20 की जो है संख्या, 20 की संस्कृत बनाओ, क्या होती है, विंशति। मान लीजिए ऐसा पूछ लिया जाए कि 50 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो 50। 88 को क्या कहते हैं, तो अष्टाशीति, 80 और 8 88, यानी अष्टाशीति। तो इस प्रकार से आप जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी सरलता से दे सकते हैं, यदि इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखते हैं और पढ़ते हैं तो। इसी के साथ आज की कक्षा में हम यहाँ तक अध्ययन करेंगे। कल आगे
जो है नया अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।